वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज गद्यांश 2 यानी पैसेज 2 पर हम आ चुके हैं। पैसेज 2 पर आ चुके हैं। इसके पहले आई थिंक पैसेज जो है गांधी जी के बारे में हो गया था। पैसेज 1 तक कंप्लीट हो गया था। पैसेज 2 जो है आज हम शुरू करेंगे। चलिए देखिए, लिखा है इट इज स्ट्रेंज दैट डक्स मोस्टली स्विम इन वाटर। कह रहा यह आश्चर्य है, ये रहस्य की बात है। ये रहस्य की बात है। क्या चीज़ है? ये रहस्य की बात है। किस चीज़ का? या यह विचित्र है, यह विचित्र है कि दैट की डक्स मतलब बत्तखें, मोस्टली मतलब ज़्यादातर, स्विम मतलब तैरती हैं, इन वाटर मतलब पानी में। कह रहा कि यह विचित्र बात है कि ज़्यादातर बत्तख पानी में ही तैरती हैं। दो डियर फेदर्स, फेदर्स मतलब होता है पंख। करा दो, तो यहाँ दो का मतलब हो जाएगा फिर भी। फिर भी डियर फेदर्स कीप ड्राई, उनके पंख सूखे रहते हैं। कह रहा कि ज़्यादातर बत्तख पानी में तैरती हैं, लेकिन फिर भी उनके जो पंख हैं कीप ड्राई, सूखे रहते हैं। दे स्विम इन वाटर, वे पानी में तैरती हैं। फॉर लॉन्ग आवर्स, लंबे समय तक। एंड समटाइम्स प्लंक्स, प्लंक्स मतलब होता है डुबकी लगाना। चलिए डुबकी लगाना हो गया ना। कर समटाइम्स कभी कभी, प्लंग्स इनटू वाटर कभी कभी पानी में डुबकी लगाती हैं। बट द फेदर्स स्टिल कीप ड्राई, लेकिन जो पंख रहते हैं स्टिल कीप ड्राई, फिर भी जो है पंख जो होते हैं सूखे रहते हैं, ड्राई रहते हैं। क्यों बता रहा है? इसका रीज़न जानिए। ये बता रहा है क्योंकि पानी जो है हर एक चीज़ को सड़ा सकती है, हर एक वस्तु को सड़ा सकती है। अगर आप पानी में अपना हाथ डाल करके 1-2 घंटे के लिए छोड़ दें तो आपका हाथ बिल्कुल जैसे लगेगा कि कुछ खुरदुरा हो गया, या सब कुछ उसमें से ऑयली नेचर, जो स्मूथ नेचर है वो ख़त्म हो जाएगा और आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि हाथ का कैसा वो हो गया। आप देखते होंगे जब कभी आप पानी में या तालाब में या कहीं भी नहाते हैं तो आपके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, कहीं कहीं चमड़ी बिल्कुल जैसे सिकुड़ जाती है। तो ये पानी में नहाने से, पानी में मतलब जाने से ये होता है। पानी क्या करता है, जो ऑयल होता है बॉडी का। अभी आप जान लीजिए कि हम अगर पानी में तैरते हैं तो हमको उतना नुकसान इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी जो है, आप कहते हैं ना कि बहुत लोगों का ऑयली जो स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है। ऑयली स्किन मतलब जो हमारे पोर्स होते हैं बॉडी के, वो ऑयल रिलीज़ करते हैं। ऐसे ही जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो जलीय पक्षी, जलीय पशु, जो जलीय क्या नाम है, पौधे होते हैं, है ना, उनमें ऐसे ही जो है क्या होता है, ऑयल एक्सपेलिंग जो है पार्ट होता है, जिसकी वजह से वो जो है क्या रहते हैं, ड्राई रहते हैं और उनकी जो स्टेम्स हैं या उनके बॉडी पार्ट्स हैं सड़ते नहीं, है ना। तो वही कह रहा है कि फिर भी कभी कभी वे डुबकी भी लगाते हैं, प्लंग भी करते हैं, फिर भी उनके जो है पंख कैसे रहते हैं, ड्राई यानी सूखे रहते, स्टिल ड्राई ना सॉरी। व्हाट इज द सेक्रेट ऑफ इट, इसका रहस्य क्या है ना, इसका इसमें गोपनीय बात क्या है। सेक्रेट मतलब होता है गोपनीय, तो इसमें गोपनीयता क्या है भाई, गोपनीय बात क्या है। तो आगे कह रहा है
देयर इज स्मॉल ऑयल लिम्ब, ऑयल और लिम्ब यहाँ लिम्ब का मतलब अंग से होगा, अंग, है ना। कह रहा कि एक छोटा सा तैलीय अंग होता है प्रोड्यूस्ड इन द रूट ऑफ डक्स टेल। कह रहा है एक छोटा सा ऑयल प्रोड्यूसिंग जो लिम्ब होता, अंग होता है बत्तखों में, वो प्रोड्यूस्ड मतलब उत्पादित करता है इन द रूट ऑफ ए डक्स टेल। कह रहा कि एक डक की पूंछ के पास जो है एक लिम्ब होता है, यानी एक अंग होता है जो ऑयल लिम्ब है, यानी ऑयल प्रोड्यूसिंग लिम्ब है, यानी तेल उत्पादित करने वाला, तेल निकालने वाला क्या है, लिम्ब है, यानी अंग है। द डक एक्सपेल्स, है ना, डक एक्सपेल्स मतलब एक्सप्रेड हो जाएगा। डक क्या कर देती, फैला देती है, ऑयल मतलब होता है तेल, बाई प्रेसिंग दिस लिम्स, इस अंग को दबा करके, मतलब इस अंग पर प्रेशर डाल करके वो क्या करती, इस ऑयल को जो है एक्सपेल कर देती, फैला देती है, विच एक्सप्रेड ओवर देयर फेदर्स, जो उसके, यानी यहाँ पे एक्सपेल का मतलब होगा निष्कासित करना। क्या होगा बेटा, निष्कासित करना। तो वे क्या करती हैं बेटा, वे जो है द डक्स एक्सपेल ऑयल बाय प्रेसिंग दिस लिम्स। कह रहा इन लिम्स को, इन अंगों को प्रेस करने के बाद, यानी दबाने के बाद वे क्या करती हैं, है ना, एक्सप्रेड ऑयल ऑन देयर ओवर देयर फेदर, मतलब अपनी पंखों के चारों ओर वो क्या कर देती हैं, इस तेल को फैला देती हैं। जनरली आमतौर पर all the birds have this oil producing limbs। करा आम तौर पर, जनरली मतलब सामान्य तौर पर, सामान्य तौर पर, सामान्य तौर पर, सामान्य तौर पर या आम तौर पर क्या होता है, ऑल द बर्ड हैव दिस ऑयल प्रोड्यूसिंग लिम्ब, सभी चिड़ियों में यह ऑयल प्रोड्यूसिंग लिम्ब यानी अंग होता है, ऑयल पैदा करने वाले अंग होते हैं, ऑयल पैदा करने वाले अंग होते हैं। तो हमने क्या बोला था कि जनरली मतलब आम तौर पर ऑल द बर्ड्स हैव दिस ऑयल प्रोड्यूसिंग लिम्ब, सभी पक्षियों में, सभी बर्ड्स में दिस ऑयल, यह ऑयल प्रोड्यूसिंग यानी तेल उत्पन्न करने वाले लिम्ब्स यानी अंग होते हैं। बट इट इज़ वेल डेवलप्ड, यह अच्छी तरह से विकसित होता है इन एन एक्वेटिक एनिमल्स, एक जलीय, एक्वेटिक लिख लीजिए, जलीय, जल में रहने वाले, पानी में रहने वाले एनिमल में ये वेल डेवलप्ड यानी अच्छी तरह विकसित होता है, विकसित होता है, विकसित होता है। और क्या कह रहा है, आगे भी एक स्टेटमेंट बोल रहा है, देयर इज नो स्वेट प्रोड्यूसिंग लिम्ब इन द बर्ड। स्वेट का मतलब होता है पसीना, कोई भी, जैसे हमारे यहाँ देखो पसीना उत्पादित करने वाले जो लिम्ब्स होते हैं, पोर्स, जो स्किन के पोर्स होते हैं उसमें से स्वेटिंग होता है यानी पसीना निकलता है। लेकिन यहाँ पर क्या रहा कि देयर इज़ नो स्वेट प्रोड्यूसिंग लिम्स इन अ बर्ड, मतलब कह रहा कि पक्षियों में पसीना उत्पादित करने वाले कोई भी अंग नहीं होते हैं। चलिए पैराग्राफ तो हो गया, चलते हैं प्रश्न की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा
द above passage describe a ducks, क्या जो उपर्युक्त पैसेज ने यानी उपर्युक्त गद्यांश में, ऊपर दिए गए गद्यांश में डक के यानी किसके, डक के यानी एक बत्तख के किसके बारे में बात किया गया है, स्वेट लिम्स पसीना उत्पादित करने वाले अंग के बारे में, तो गलत बात है। ऑयली फेदर्स उसके तैलीय पंखों के बारे में, बेटा पंखों के बारे में नहीं, पंख तो तेल एक्सप्रेड करने वाले लिम्स होते हैं। सेक्रेट ऑफ रिमेनिंग ड्राई है ना, उनके सूखे रहने के रहस्य के बारे में बात किया गया है। ऑयल लिम्स तो वो तो है ही है, लेकिन आप जान लीजिए जो परफेक्ट आंसर आपका आएगा ऑयल लिम्स, यानी ऑयल लिम्स इन बर्ड, पक्षियों में तेल के तैलीय अंग अगर हम कहें, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, है ना। जिन भी विद्यार्थियों का देखिए प्रतिदिन की कक्षा में जो मेहनत से पढ़ते हैं उनके नाम प्रखर दुबे, नेहा यादव है ना, नेहा यादव और अर्थ प्रताप सिंह और भास्कर सिंह, ये लोग हैं, शाश्वत सिंह, अर्पित वर्मा, ये लोग प्रतिदिन की कक्षाओं में सही समय पर ज्वाइन करते हैं। उसके बाद कुछ लोग लापरवाही करके पढ़ रहे हैं, तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि टाइमली क्लासेस हैं और वो टाइम चेंज भी नहीं होगा। आप जिनको अच्छा लगे, जिनको पढ़ना है वो मेहनत से पढ़ें और वही टाइमिंग रहेगी। तो यही कह रहा है कि बिल्कुल फिक्स टाइमिंग में आप लोग ज्वाइन कर लिया करिए और उसी टाइमिंग में पढ़ करके आप लोग सफलता अचीव करिए। और ये रहना चाहिए क्यूरियोसिटी कि आप सभी लोग पढ़ करके एक जो सफलता के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि टाइम पास के लिए। तो टाइम पास नहीं हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए तो पूरा कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं भाई, हैं। ऐसे तो पहले होता था क्या कि बच्चे पढ़ते थे, पता चला 2 महीने पेपर होते थे तो पेपर देते थे, पता चला किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। आप जान रहे हैं कि जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है किस तरह से हुआ है। 4-5 महीने 6 महीने वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की गई थी, फिर स्कूल में। तो अब आप जान ही रहे हैं कि स्कूल में क्लासेस आपको मिल सकती हैं, तो ऐसे दोनों जगह पर रिवीजन हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो कभी भी ऐसा आपको काम ही नहीं करना है कि जो आपके अहित में हो, जो आपके लाभ में ना हो, है ना। सॉरी। तो आज से सभी लोग, हम कह रहे हैं कि आज से सभी लोग बिल्कुल टाइमली जुड़ करके अपने क्लास विजिट करें, है ना। तो चलिए अब आज की कक्षा शुरू करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि क्या है, द पेक्यूलियरिटी ऑफ डक्स इज। अब तुम बोलोगे भैया पेक्यूलियरिटी क्या हो गया, तो हम बता रहे हैं आपको डॉक्टर साहब कि पेक्यूलियरिटी मतलब होता है गुण या विशेषता। क्या हो जाएगा, विशेषता। तो बताइए, कह रहा कि जो बत्तख हैं उनकी विशेषता क्या भाई, विशेषता क्या है कि द पेक्यूलियरिटी ऑफ अ डक इज, एक बत्तख की विशेषता है कि दे कैन स्विम फॉर अ लॉन्ग, हाँ तैर सकते हैं, ये विशेषता लग रही है। अभी चलते हैं, कैन स्विम वेरी फास्ट, ठीक है मान लीजिए भाई, ये तो बहुत सही नहीं है, बहुत तेज़ तो नहीं तैर सकती, चलिए लिखिए। कैन प्लंक्स क्विकली, तेज़ी से डुबकी लगा सकती हैं, ये भी सही है लग रहा है। कैन रिमेन ड्राई इन स्पाइट ऑफ स्विमिंग इन वाटर, करा कि भले वो पानी में लंबे समय तक तैरती रहें, स्विम करती रहें, लेकिन वे रिमेन रह सकती हैं, ड्राई रह सकती हैं। दिस विल द एग्जैक्ट एंड करेक्ट ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। आपसे देखिए कहने को तो सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहे हैं, लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं कि मेनली अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट सबसे, है ना,
वो पूरे दिन अगर वो तैरती रहें, पूरे समय तैरती रहें, उसके बाद भी वे रिमेन ड्राई यानी सूखी रहती हैं, उनका शरीर सूखा रहता है। यही सबसे जो है डक्स के बारे में सबसे विशेष बात है, वो विशेषता है। पानी में रहेंगी, पानी में तैरेंगी ही, लंबे समय तक रहेंगी। एक्वेटिक एनिमल है तो जलीय पक्षी हैं तो क्या है, पानी में रहेंगी ही लंबे समय तक, और पानी में तैर भी सकती हैं तेज भाई अगर पानी में रहती हैं तो। लेकिन इसमें फास्ट स्विमिंग के बारे में कुछ नहीं आएगा। पैराग्राफ में जो रहेगा वही हम बताएंगे। पैराग्राफ में दिया गया है कि वे जो है चाहे वो डुबकी लगाएं, चाहे वो तैरें, चाहे वो पूरा दिन रहे, लेकिन वे उनका शरीर सूखा रहता है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, द ऑयल लिम्ब यानी तेल वाला अंग, तैलीय अंग हम कह सकते हैं। लिम्ब मतलब ऑर्गन या अंग होगा, है ना। ऑफ अ डक, एक बत्तख का जो तेल वाला अंग है, ऑन इट्स बैक, इसके पीठ पर होता है, गलत। इन इट्स फीट, इसके पैर में होता है, गलत। इन इट्स फेदर, इसके पंखों में होता है, ये भी गलत। अब यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, इन इट्स टेल, इसकी पूँछ में होता है, पूँछ के नीचे वाले हिस्से में होता है। और जैसे ही ये इसको प्रेस करती है, इसमें से तेल की तरह जो सबस्टेंस है, तैलीय सबस्टेंस बाहर निकलता है और इसके पूरे शरीर पर फैल जाता है, जिससे इसका शरीर पानी में सड़ने से, डिके होने से, है ना, बच जाता है। डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द सेक्रेट ऑफ इट, करा इसका सेक्रेट यानी इसमें गोपनीय बात क्या है। विच एक्शन ऑफ अ डक रिप्रेजेंटेड बाय दीज वर्ड, है ना। कह रहा कौन सा, जो बत्तख का कौन सा कार्य है इसके द्वारा, विच एक्शन, कह रहा कि किस कार्य को डक के यानी बत्तख के रिप्रेजेंटेड बाय दीज वर्ड्स, इन शब्दों के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है यानी दर्शाया गया है। मतलब स्विमिंग, तैरने को दर्शाया गया, गलत है भाई, स्विमिंग नहीं। प्लंगिंग मतलब डुबकी लगाना, में भी हो सकता है। रिमेनिंग ड्राई, है ना, रिमेनिंग इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, नहीं। रिमेनिंग पानी में रहना, लंबे समय तक रहना, ये कोई सीक्रेट नहीं है। कह रहा कि बत्तखों के सूखे रहने का गोपनीय बात क्या है, बत्तखों के सूखे रहने में गोपनीय बात क्या है, ये इसमें जो है एग्जैक्ट वर्ड हो जाएगा जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। और व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ इट, मतलब बत्तख सूखी रहती है, उसका उसमें गोपनीय बात क्या है ना। तो यही चीज़ है, ये इस स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर ये वर्ड आया है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। And the last question of this paragraph is in front of you, so you have to answer all the questions, dear students, है ना। तेजी से उत्तर दीजिए। कह रहा द ऑयल लिम्ब इज, तेल वाले अंग हैं, क्या हैं। नॉट डेवलप्ड इन ऑल बर्ड, सभी पक्षियों में डेवलप्ड यानी विकसित नहीं होते हैं, ये बात पता नहीं सही है कि नहीं। नॉट फाउंड इन ऑल डक्स, सभी बत्तखों में नहीं पाए जाते हैं, ये भी बात हमको गलत लगती है। नॉट फाउंड इन ऑल बर्ड्स, सभी पक्षियों में नहीं पाया जाता, ये भी बात हमको पच नहीं रही है। वेल डेवलप्ड इन ओनली सम डक्स, कह रहा कि केवल कुछ ही पक्षियों में अच्छी तरह विकसित होती है। दैट इज़ द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। वी शुड क्या है, टेक इट या वी शुड consider it as a true statement and the option of question number 5 understand। तो इसीलिए चौथा ही विकल्प आपका सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो कह रहा है कि वेल डेवलप्ड इन ओनली सम बर्ड्स, सभी पक्षियों में तो ऑयल लिम्स होते हैं, पर वेल डेवलप्ड पूरी तरह से अच्छी तरह से विकसित
इन ओनली सम बर्ड्स, कुछ ही पक्षियों में होते हैं, कुछ ही पक्षियों में ये अच्छी तरह से वेल डेवलप्ड यानी अच्छी तरह से विकसित होते हैं। समझ में आया कि नहीं बेटे? तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलते हैं अगले पैराग्राफ पर। चलिए देखिए आपके सामने तीसरा पैराग्राफ। देखिए तीसरा पैराग्राफ आपके सामने ये रहा। पैसेज नंबर 3 करा द सहारा इज द बिगेस्ट डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, बिगर, बिगेस्ट। सबसे बड़ा क्या है? मरुस्थल, मरा हुआ भूमि, मरी हुई भूमि मरुस्थल है। कौन? सहारा। सहारा जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है। इट स्ट्रेच्ड, अब यहाँ पे स्ट्रेच का मतलब होगा फैला हुआ। क्या हो जाएगा? चलिए लिखा है कि इट स्ट्रेच्ड अक्रॉस द होल ऑफ नॉर्थ, है ना, अफ्रीका। यह उत्तरी अफ्रीका यानी संपूर्ण उत्तरी अफ्रीका के आगे की ओर तक फैला हुआ है। द अरेबियन डेजर्ट इज आल्सो वेरी लार्ज डेजर्ट। कह रहा अरेबियन डेजर्ट, आप जानते हैं ना कि जो अरब देश जैसे सऊदी अरेबिया, ओमान है, कतर है, कुवैत है, दुबई है, ये सब देश भी जो है डेजर्ट है ना, सैंडी डेजर्ट है, यानी रेतीले जो डेजर्ट यानी मरुस्थल हैं, वो भी कह रहा कि अरेबियन डेजर्ट भी बहुत वेरी लार्ज डेजर्ट यानी बहुत बड़े मरुस्थल हैं। कह रहा है इन इंडिया टू, भारत में भी देयर इज़ अ डेजर्ट, एक मरुस्थल है कॉल्ड थार डेजर्ट, जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं। इन राजस्थान, राजस्थान में लाइफ इन अ डेजर्ट इज टफ। कह रहा कि जीवन एक डेजर्ट में कठिन होता है, कठिन है ना, सरल नहीं, सहज नहीं होता है, कठिन होता है। द डेज आर वेरी हॉट, दिन बहुत गर्म, एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड, और रातें बहुत ठंडी होती हैं। सभी बच्चों को आ गया? बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। चलिए आपका पहला प्रश्न। चलिए तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है कि द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज, द बिगेस्ट बोले ना कि बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, भैया सबसे बड़ा, छोटा नहीं, सबसे बड़ा, है ना, जो धरती पर है पड़ा और है सबसे बड़ा, वही डेजर्ट को हम कहते हैं बिगेस्ट डेजर्ट यानी सबसे बड़ा मरुस्थल, यानी डेजर्ट मतलब मरुस्थल हो जाएगा। तो भारत में है का वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? भारत में है, अमेरिका में है, अमेरिका में आटाकामा डेजर्ट है ना, अरेबिया में अरेबियन डेजर्ट है, इंडिया में थार डेजर्ट है। आपने भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौनो है? वो है थार डेजर्ट यानी थार का मरुस्थल, है ना, राजस्थान में स्थित है भैया, इसका भी लिख लियो। तो ये जो हो जाएगा आपका थार मरुस्थल। और जो सबसे बड़ा मरुस्थल है प्यारे डियर स्टूडेंट्स, वो है अफ्रीका में। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। इज दैट क्लियर? सही समझ में आया? बिल्कुल। चलते हैं आगे। डेट पाम ग्रोज, ए भाई
खजूर है ना, डेट palm ग्रोज, कह रहा डेट palm ग्रोज है, खजूर उगावा जाता है, कहाँ जाता है भैया, तुमका बता ही ना पड़ेगा, बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी लिखो। तो कह रहा डेट पाम ग्रोज यानी खजूर है ना, खजूर, हुजूर बताइए खजूर कहाँ उगाया जाता भाई साहब, तो खजूर है, खजूर कहाँ उगाया जाता है, डेट पॉम है ना, खजूर डेट पॉम ग्रो यानी उगाया जाता है, इन मतलब में कहाँ, प्लेन यानी मैदानों में, तो मैदानों की बात ही नहीं आ रहा है ना यहाँ पे, हिली रीजन मतलब कहाँ, पहाड़ी क्षेत्रों में भैया, यहाँ पर एप्पल और सारे संतरे और सेब की और ड्राई फ्रूट्स की बात नहीं हो रही है, खाली बात हो रही है खजुरवा की। हाँ, स्नोई रीजन में कौनो पेड़वा नहीं उगता भैया, है ना, बर्फीले क्षेत्रों में, तो डेजर्ट में ही डेट पॉम ग्रो किया जाता है, डेट पॉम खजूर उगाया जाता है। आप जानते होंगे कि जो लोग सऊदी अरेबिया से अभी देशों मतलब इस तरह के देशों में, खाड़ी देशों में रहते हैं, वो वहाँ से मैक्सिमम टाइम में आपने देखा होगा या तो लाते हैं च्युइंगम और या तो लाते हैं खजूर, है ना, तो डेजर्ट हो जाएगा। चलिए, तो आपको समझ में आ गया दूसरे का आपका प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डेजर्ट यानी तीसरा विकल्प सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलते हैं आगे, अब कॉम्प्रिहेंशन है और ये है तीसरा प्रश्न आपके सामने, इस तरह से पूछा जा रहा है, क्या पूछा गया भैया, कह रहा है इन डेजर्ट्स रीजन, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, रीजन मतलब क्षेत्र होता है भाई, इसको नोट करना हो तो कर लो, रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, तो कह रहा है मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या हो जाएगा, देयर इज़ नो रेनफॉल, पानी बारिश नहीं होती है, सही बात कह रहा है, लेकिन पहले अभी आगे सारे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट रेन्स हैवली, बहुत तेज़ी से बारिश होती है भैया, बारिश तो बहुत तेज़ नहीं होती है वहाँ पर, बारिश अगर तेज़ होती तो मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं हो जाता, वो है ना प्लेन एरिया रहता या वो माउंटेन एरिया रहता, बहुत बड़े बड़े जंगल उग जाते हैं वहाँ पे, तो डेजर्ट काहे को, डेजर्ट मतलब समझते हो, मरुस्थल यानी वहाँ कुछ नहीं होता है। तो ये कह रहा है देयर इज एनफ रेन, बहुत ज़्यादा बारिश, गलत है बात बोलते हो तुम भी, देयर इज अ लिटिल रेन, बहुत कम वर्षा होती है, तो देयर इज़ नो रेनफॉल, तो ये बात गलत है, एकदम नहीं बारिश होती है ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज लिटिल रेनफॉल, बहुत कम वर्षा होती है, ये सही है ना, बहुत कम वर्षा होती है ना। हो सकता है कोई कोई डेजर्ट ऐसा हो जहाँ पे एकदम ना बारिश होती हो, लेकिन ऐसा नहीं है, मरुस्थलों में भी थोड़ी थोड़ी बारिश होती है कभी कभी, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, ये बात आपकी सही हो जाएगी, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, द फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्ड। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। द एंटोनीम ऑफ द वर्ड हॉट, हॉट शब्द का उल्टा का होएगा, है ना, एंटोनीम का मतलब होता है विलोम, है ना, अनुलोम विलोम वाला नहीं, ये विलोम है, यानी इसका मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा, द एंटोनीम ऑफ द वर्ड हॉट इज, कह रहा है गर्म शब्द का उल्टा काय होएगा, का होगा, कोल्ड हो जाएगा का है, तो अभी पता नहीं भैया, प्लीजेंट सुहावना होता है, डिफ़िकल्ट मतलब वार्म मतलब गर्म, एंटोनिम पूछ रहा है, वार्म मतलब हॉट मतलब गर्म होता है, वार्म मतलब गर्म, तो दोनों सेनोनिम हो जाएगा ना, समानार्थी शब्द, डिफ़िकल्ट मतलब कठिन इसका नहीं होता है, मतलब इजी का डिफ़िकल्ट हो जाएगा, प्लीजेंट जो है सुहावना अनप्लीजेंट हो जाएगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं हॉट की तो ओकरा उल्टा का होएगा, ये कोल्ड हो जाएगा बेटी, है ना, तो डियर स्टूडेंट्स द एंटोनिम ऑफ वर्ड हॉट विल बी कोल्ड एंड योर ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट फॉर योर क्वेश्चन फोर्थ। ओके,
चौथा प्रश्न जो है उसका विकल्प पहला सही हो जाएगा, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलते हैं आगे, काहे सही हुआ वो भी समझ गए आप लोग। अब चलते हैं अगला, आप देख सकते हैं अगला प्रश्न, थोड़ा सा मैं जूम फील्ड कर दूं, जूम फील्ड जूम फील्ड जूम फील्ड, ये लीजिए। अब आगे लिखा है कि वेरी फ्यू ट्रीज ग्रोज इन डेजर्ट, बहुत कम पौधे उगते हैं, है ना, बहुत कम ही वृक्ष उगते हैं इन डेजर्ट यानी मरुस्थलों में, बिकॉज मतलब काहे की, क्योंकि मोस्ट ट्रीज है ना नीड वाटर टू ग्रो, यहो बात सही लागत है। लेकिन अभी आगे पढ़ते हैं, देयर इज सैंड ऑल अराउंड, है ना, चारों तरफ रेत है, तो ये कोई बात ना हुई। नाइट्स आर वेरी कोल्ड, रातें बहुत ठंडी होती, तो एमन पेड़ वेड़ की लेना देना का है। देयर इज नो वन टेक केयर ऑफ ट्रीज, कर कोई ऐसा नहीं जो पेड़ों की देखभाल करे, यही बात गलत बोल रहे हो भैया। तो कह रहा है इस सैंड से नहीं मतलब है, ज़्यादातर वृक्षों को पानी की ज़रूरत होती है, क्या करने के लिए, ग्रो होने के लिए, विकसित होने के लिए स्टूडेंट्स, इसीलिए मरुस्थलों में पानी की वर्षा कम होती है, इसीलिए जो है वहाँ पर बहुत कम मतलब मोस्ट फ्यू ट्रीज यानी बहुत कम ही पौधे जो है उगते हैं, ग्रो होते हैं इन डेजर्ट यानी मरुस्थलों में, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलते हैं अगले पैराग्राफ पर, चलिए। चौथा पैराग्राफ आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। चौथा पैराग्राफ आपके सामने, मिस्टर वर्मा, श्रीमान वर्मा इज अ टाइपिस्ट, एक कंप्यूटर चलाने वाले भैया हैं, है ना, टाइपिस्ट हैं इन द टाउन हॉस्पिटल यानी नगर के एक अस्पताल में, है ना, चिकित्सालय में। ही लिव्स नियर द हॉस्पिटल, वह रहते हैं अस्पताल के नज़दीक, वे अस्पताल के नज़दीक रहते हैं। ही एंड हिज वाइफ, वह और उनकी पत्नी, एंड दियर डॉटर, और उनकी पुत्री, है ना, सॉरी पुत्री, एंड दियर डॉटर, और उनकी पुत्री लीला, आर ए स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली, आर ए स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली, छोटा और सुखी परिवार है। कह रहा कि उनकी पुत्री और एंड हिज वाइफ एंड दियर डॉटर लीला, है ना, लीला और उनकी पुत्री है, आर ए स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली, छोटे और सुखी परिवार के रूप में है। दे आर हार्ड वर्किंग, वे कठिन परिश्रम करने वाले हैं। मिसेस वर्माज वाइफ, श्रीमती वर्मा की पत्नी, श्रीमती अरुणा इज विजी, कह रहा है श्रीमती अरुणा जो है, श्रीमान वर्मा की जो पत्नी अरुणा जी हैं वो क्या है, बिजी यानी व्यस्त रहती हैं, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक। यहाँ तो कोई ऐसा है कि भैया सुबह में काम किया, शाम को दूसरे के ऊपर धक्का दिया, है ना सॉरी। तो वही चीज़ है कि आप जो है इतना व्यस्त आप भी रहिए भाई, अगर व्यस्त रहेंगे तभी मस्त रहेंगे, है ना। चलिए, सी हैज़ नो सर्वेंट, उनका पास कोनो नौकर नहीं है ना। तो नौकर की क्या ज़रूरत है भाई, अपना काम स्वयं करिए, और बहुत अमीर हो गए हैं तो भैया नौकर रखिए, कोई दिक्कत ना है। तो क्योंकि भाई उनको भी रोज़गार आप दे रहे हैं ना, तो सर्वेंट रखना कोई बुरी बात नहीं है। कह रहा सी हैज़ नो सर्वेंट, उनका पास नौकर नहीं है। अच्छा चलिए, तो क्या कहें आगे। कह रहा है सी गेट्स अप, अरे भैया बहुत सुबह उठ जाती हैं। सी गेट्स अप बिफोर सनराइज, सूरज के उगने से पहले, सनराइज मतलब सूर्योदय भैया, सूर्योदय, वो सूर्योदय के पहले उठ जाती हैं या जग जाती हैं। एंड बिगिन हर वर्क, और अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं। सी स्वीप्स द रूम, रूम को क्या करती हैं, स्वीप करती हैं, यानी पोछा लगाती, बेटा स्वीप करना है ना, स्वीप करना, झाड़ू या पोछा लगाती हैं रूम को यानी कमरे को। वॉशेस द वेसल्स, बर्तन धुलती हैं, वेसल मतलब होता है बर्तन या पात्र होता है, बर्तन या पात्र होता है। एंड कुक्स फूड, और भोजन बनाती है। एमा कहा है भैया हमारी मम्मी भी करती है इतना काम,
काहे उसका नाम नहीं लिए? यानी आपकी मम्मी, हमारी माँ भी तो ऐसा ही काम करती हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। लीला वेक्स अप बिफोर 6 o'clock। लीला 6 बजे से पहले जग जाती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। सी हेल्प्स हर मदर विद हर वर्क इन किचन। लीला अपनी माँ की मदद उनके रसोई में करती है, किचन में करती है। कह रहा है कि लीला अपनी माँ की मदद उनके साथ रसोई में करती है। सी ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द वेल। वे कुएं से पानी लाती है। हमारे यहाँ तो टुल्लू और समरसेबल से पानी आवत है, तो ये कुआं कहाँ ढूंढें, है ना। कह रहा सी ब्रिंग्स, वह लाती है। ब्रिंग्स मतलब होता है बेटा लाना। डियर स्टूडेंट्स, तो अच्छी बात है। देखो वो अपने माँ बाप की मदद करती, तो ये थोड़ा सा मॉरल वैल्यू को जनरेट कर रहा है, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा क्लास बोरिंग ना हो, दैट्स वाई आई एम प्रोड्यूसिंग दिस टाइप ऑफ साउंड। तो चलते हैं। कह रहा है कि वाटर फ्रॉम द वेल, कह रहा कुएँ से पानी। एंड वॉशेस द क्लोथ्स, और कपड़े धुलती है। वाह भाई वाह। एंड सो सी इज़ बिजी टू, और इसीलिए वह भी व्यस्त है ना। सी डज हर होमवर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। नाश्ते के बाद वह अपना होमवर्क कर लेती है। एंड लीव्स द स्कूल एट 9, और विद्यालय के लिए रवाना हो जाती है 9 बजे तक, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। कह रहा हु इज़ द टाइपिस्ट इन द टाउन हॉस्पिटल। श्रीमती अरुणा, गलत, वो हाउसवाइफ हैं। लीला उनका बेटी है। मिस्टर वर्मा की, नन ऑफ दिस, कोई नहीं। तो देखिए तीसरा वाला जो है, मिस्टर वर्मा इज़ द टाइपिस्ट इन द टाउन हॉस्पिटल, ये आपका सही हो जाएगा। द ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट डियर स्टूडेंट फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। हु इज़ बिजी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। कौन सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त रहता है, हैं? कौन सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त रहता है, कौन भैया, बताई दो हमको। तो वो रहते, हु इज़ बिजी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, तो वो होती हैं लीला, वो भी बिजी रहती है, लेकिन सुबह से शाम तक बिजी रहती है, इसके बारे में नहीं दिया गया है। नॉन ऑफ दिस, मिस्टर वर्मा। श्रीमती अरुणा, कौन, श्रीमती अरुणा। SMT अरुणा इज़ द बिजिएस्ट पर्सन इन मिस्टर वर्माज हाउस, है ना। वह सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त रहती हैं, जैसा कि पैराग्राफ में आया है, इसलिए दूसरे प्रश्न का विकल्प 1 सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। श्रीमती अरुणा हैज़ नो रूम, उनके पास कोई कमरे नहीं हैं, गलत। फूड, भोजन नहीं है। वर्क, काम नहीं है। सर्वेंट, नौकर नहीं है, भैया सारा काम अपना ही निपटा लेती हैं, इसलिए उनके पास नौकर नहीं है। तो दैट्स ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। उनके पास कमरे हैं तभी ना झाड़ू लगाती हैं, भोजन है तभी ना, अरे भाई खाना बनाती हैं तो भोजन ही तो बनाएंगी। वर्क है तभी ना सुबह से शाम बिजी रहती हैं, तो ये उनके पास नौकर नहीं है, नौकर तो नहीं उनके पास है ना। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द वेल। कुएँ से पानी कौन लावत है, लीला, श्रीमती अरुणा तो नहीं लाती भैया, श्रीमती अरुणा। नौकर लाता है, नौकर है नहीं तो नौकर लाएगा कहाँ से। मिसेस वर्मा, मिसेस वर्मा टाइपिस्ट हैं, टाइपिंग करेंगे, पानी लाएंगी, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। क्या हो जाएगा, मिसेस लीला, सॉरी लीला जो है पानी लाती है, जो उनकी डॉटर है मिसेस वर्मा की, वही पानी लाती है। प्यारे बच्चों, चलिए अगला प्रश्न आप देखिए। अगला और आखिरी प्रश्न है ये, है ना। एट वॉट टाइम डज लीला गेट अप। कह रहा कि किस समय लीला 6 बजे के बाद उठती है। भैया पहले ही गलत हो गया, 6 बजे के बाद की बात ही नहीं हुई है। एट 6 o'clock, 6 बजे जग जाती, ये भी गलत है। नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं, जगती तो है भाई। तो दूसरा स्टेटमेंट बिफोर 6 o'clock, 6 बजे से पहले ही जग जाती है। जस्टिफाई करिए, देखिए यहाँ पे कह रहा है लीला वेक्स बिफोर 6 o'clock, 6 बजे से पहले ही लीला क्या कर देती है, जग जाती है। तो प्यारे बच्चों दूसरा ही कथन सही हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 5, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा।
मिलते हैं अगले सेशन पे, है ना। जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देंगे बेटा, है ना। इतना ज़रूर आप किया करिए, लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, है ना। क्योंकि प्राइवेट क्लासेस हैं इसलिए हम सबको नहीं कहेंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे 20 बच्चे हैं, उन 20 बच्चों में अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है या और लोगों के मोबाइल के थ्रू आप जो है सब्सक्रिप्शन को आगे पहुंचा सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। बस इतनी सी उम्मीद, मिलते हैं अगले सेशन पे, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।